नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एनटीपीसी का आंसर की आने के बाद मैं आपको कट ऑफ जारी करके बताऊंगा कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो साथियों, मैंने स्टूडेंट के साथ एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, मैंने स्टूडेंट के मार्क्स एनालिसिस के अनुसार जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो बिल्कुल है कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दिया था और कितने स्टूडेंट का लगभग कितना मार्क्स आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। अगर उतना आपका नंबर आता है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आंसर की के बाद मैं एनालिसिस किया हूँ पूरा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कितना कट ऑफ आपका आ सकता है। तो चलिए साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जोन वाइज बताते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलीगुड़ी जो जोन है उसके बारे में। तो देखिए, सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, सिलीगुड़ी जो है, जनरल अगर आप हैं तो 47 से 48 नंबर आपका हो सकता है। ओबीसी है तो 44 से 45, ईडब्ल्यूएस है तो 43 से 44, और एससी कैंडिडेट हैं तो 39 से 40, और एसटी है तो 35 से 36। देखिए साथियों, ये थोड़ा लो कट ऑफ वाला जोन है। क्या है? लो कट ऑफ वाला जोन है, इसके लिए इसका जो कट ऑफ है इतना आएगा। साथियों, इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करूँ तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो नॉर्मलाइजेशन मुश्किल से आपका 2 नंबर से 7 नंबर के बीच में आपका बढ़ सकता है। तो आप हर में +2 +7 यही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और साथियों, जो मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ, इससे +2 और -2 यही कट ऑफ होने वाला है साथियों, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से एनालिसिस करके उसके हिसाब से बताया है। तो चलिए आगे मैं जोन की बात करता हूँ। आगे देखिए, हमारा जो जोन है अहमदाबाद, इसका थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। तो अहमदाबाद की हम बात करेंगे, इसमें कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका 59 से 61 कट ऑफ हो सकता है। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 55 से 56 हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस है तो 52 से 53, और एससी है तो 48 से 49, और अगर एसटी कैंडिडेट है तो 45 से 46। इसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग 2 से 7 नंबर अपने से ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं बता दूं कि थोड़ा सा कहीं ऐसी सीटें हैं जहाँ पे वैकेंसीज कम है, बच्चे ज़्यादा भर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए अगले जोन की बात करते हैं। तो अगला जोन हमारा है मालदा है, हमारा अगला जोन। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ जो है तो वो एवरेज होने वाला है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। अगर आप जनरल है तो आपका 50 से 51 होगा, अगर ओबीसी है तो आपका 47 से 48 होगा, और अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 46 से 47 हो सकता है, और एससी कैंडिडेट है तो 43 से 44, और एसटी कैंडिडेट है तो आपका 39 जो है कि कट ऑफ हो सकता है। तो साथियों, ये कट ऑफ बिल्कुल आपका आंसर की के बाद जो एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ आ सकता है। +2 या +3, इतना ही आप लोग प्लस या माइनस करेंगे, उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि साथियों जो है कि वैकेंसी से लगभग 10 गुना जो स्टूडेंट है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगले जोन की बात करें तो अगला जोन जो है गुवाहाटी है। बात करें, देखिए गुवाहाटी क्या है कि गुवाहाटी में कट ऑफ लो जाता था, लेकिन इस बार फॉर्म जो है ज़्यादा पड़ गया है, इसलिए गुवाहाटी में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा हुआ है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 55 से 56 नंबर लाने पड़ेंगे कट ऑफ पार करने के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 51 से 52, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 49 से 50 नंबर, अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 46 नंबर लाने पड़ेंगे, अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 41 से 42 नंबर लाने पड़ेंगे। ये कट ऑफ जाने वाला है गुवाहाटी का। और ये स्टूडेंट जिस हिसाब से अपीयर हुए थे और जिस हिसाब से उन्होंने नंबर पाए उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि इस बार लगभग 50% बच्चे ही अपीयर हुए थे सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले अगला मैं बताता हूँ। तो साथियों, अगर बात करें अगले जोन की तो अगला जोन हमारा चेन्नई है। तो देखिए, चेन्नई का क्या कट ऑफ होने वाला है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपका 56 से 58 होना कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इस बार हाई कट ऑफ इसका थोड़ा सा जाने वाला है। अगर ओबीसी है तो 52 से 53 होने वाला है। ये मीडियम कट ऑफ रहेगा, इस बार हाई नहीं रहेगा, इस बार मीडियम कट ऑफ रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 49 से 51,
अगर आप एससी कैंडिडेट है तो 46 से 47, और अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपका 22 से 42 से 43 कट ऑफ जाने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आप लोग +2 से लेके +7 तक आप नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आगे आगे हम जोन की बात करेंगे। अगला कौन सा जोन है, देखिए जो हमारा अगला जोन है ये जम्मू श्रीनगर है। जम्मू श्रीनगर इसका जो है कि लो कट ऑफ रहता है जम्मू श्रीनगर का। तो इसके हिसाब से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपने जम्मू से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको 50 से 51 नंबर लाने पड़ेंगे। ये देखिए साथियों रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, रॉ मार्क्स है। तो इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी हैं तो 46 से 47, और ईडब्ल्यूएस है तो 44 से 45, अगर एससी कैंडिडेट है तो 41 से 42, अगर एसटी कैंडिडेट है तो आपको जम्मू में 38 से 39 क्वेश्चन जो है आपको सही, मतलब आपका जो इतना मार्क्स है इतना होने चाहिए। साथियों मैं बात करूं तो ये रॉ मार्क्स है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपका रॉ मार्क्स इतना करता है, अगर रॉ मार्क्स इतना आ जाता है तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगले जोन की बात करते हैं। देखिए अगला जोन हमारा जो है मुजफ्फरपुर होने वाला है। मुजफ्फरपुर इस बार जो है कि मीडियम में रहेगा। इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, मतलब लो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार फॉर्म थोड़ा सा मुजफ्फरपुर में ज़्यादा पड़ गए हैं। तो जनरल कैंडिडेट देखिए 54 से 55, ओबीसी 50 से 51, ईडब्ल्यूएस 48 से 49, और अगर एससी कैंडिडेट है तो 45 से 46, और अगर एसटी कैंडिडेट है तो 41 से 42। ये आपका रॉ मार्क्स अगर आपका आता है, अगर आपका माइनस करने के बाद, तो मतलब आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। देखिए अगले जोन की मैं बात करूंगा। अगला जोन हमारा त्रिवेंद्रपुरम होने वाला है। इसमें देखिए थोड़ा स्पेलिंग गलत है इसकी। तो ये त्रिवेंद्रपुरम होने वाला है अगला जो हमारा जोन है। इसमें देखिए जनरल अगर आप 53 से 54 अगर मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर ओबीसी है तो 49 से 50, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 47 से 48, और एससी कैंडिडेट है तो 43 से 44, और एसटी कैंडिडेट है तो 39 से 40। साथियों देखिए क्या है कि स्टूडेंट से मैंने एनालिसिस किया, पहले जो बहुत ज़्यादा सही कर रहे थे लेकिन उनका जो है गलत बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब उनका जो करेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो यही बनने वाला है। अगले जोन की बात करते हैं। तो अगला जोन हमारा पटना है। पटना देखिए काफ़ी हाई जोन में आता है, क्योंकि गोरखपुर और इलाहाबाद और गोरखपुर के बाद जो बच्चे बचते हैं वो पटना में जाते हैं। तो पटना का थोड़ा मेरिट हाई जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 61 से 62, और ओबीसी है तो 57 से 58, और ईडब्ल्यूएस है तो 54 से 55, अगर एससी कैंडिडेट है तो 51 से 52, अगर एसटी कैंडिडेट है तो 45 से 46 नंबर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई कट ऑफ का जोन है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, ये इलाहाबाद गोरखपुर के बाद पटना में ही फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले जोन के बारे में। तो देखिए अगला जोन हमारा रांची है। रांची में थोड़ा सा इस बार फॉर्म ज़्यादा पड़ने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आई है, थोड़ा सा कट ऑफ आई है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो रांची में आपको 54 से 55 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर ओबीसी है तो 50 से 51, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 48 से 49, अगर एससी कैंडिडेट है तो 46 से 47, और एसटी कैंडिडेट है तो 41 से 42। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें +2 से +7 इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं बढ़ने वाला है। चलिए अगले जोन की बात करते हैं। अगला जोन हमारा सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद भी हमारा मॉडरेट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है कठिन, बहुत ज़्यादा हाई में नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें। अगर आप जनरल कैंडिडेट तो आपको 56 नंबर पाने होंगे, ओबीसी है तो 52 और 53 अगर पाए हैं तो आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 50 से 51, अगर एससी कैंडिडेट है तो 47 से 48, और एसटी कैंडिडेट है तो 43 से 44। तो ये आपका रॉ मार्क्स है, अगर आप लोग इतना पाते हैं तो सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले जोन के बारे में। अगला जोन हमारा मुंबई है। मुंबई में इस बार थोड़ा सा कम फॉर्म पड़ा था, इसकी वजह से जो है कि ये कट ऑफ होने वाला है। अगर आप जनरल हैं तो 55 नंबर आपको पाने होंगे, 55 से 56, और अगर ओबीसी है तो 52 से 53, ईडब्ल्यूएस है तो 50 से 51, अगर एससी है तो 47 से 48, और एसटी है तो 43 से 44 नंबर। साथ ही ये रॉ मार्क्स है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग +2 या +3 या इतना ही माइनस, आप ±2 या 3 ही जाएगा, इससे ज़्यादा आपका जो प्लस माइनस नहीं होने वाला है। अगले जोन की बात करेंगे तो अगला गोरखपुर जोन है। तो चलिए गोरखपुर जोन के बारे में बात करते हैं। ये भी हाई कट ऑफ वाले जोन में आता है। इसके बारे में बात करेंगे। जनरल अगर आप 55 से 56 अगर आपका नंबर आता है तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे गोरखपुर जोन से। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं
तो आपको 51 से 52 नंबर पाने पड़ेंगे अगर आप EWS कैंडिडेट है तो 48 से 49, अगर SC कैंडिडेट है तो 45 से 46, और अगर ST कैंडिडेट है तो 41 से 42। ये देखिए अगर इतना आप लोग पाते हैं तो गोरखपुर के लिए भी आप CBT जो 1 क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका कट ऑफ जो है यही जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अगला बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर के बारे में हम लोग बात करें तो बिलासपुर जो है इस बार बिलासपुर का जनरल जो कैंडिडेट का कट ऑफ है 54 से 55 जाने वाला है। OBC कैंडिडेट का 52 से 53 और EWS का 49 से 41, SC कैंडिडेट है तो 46 से 47, और अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपको 41 से 42 नंबर पाने पड़ेंगे। तो आप जो है बिलासपुर का जो है कट ऑफ आप लोग पार करके आपका CBT 1 क्वालिफाई होगा। आगे बात करेंगे अगले जोन की। तो अगला जोन हमारा भोपाल है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। भोपाल में इस बार जो है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए थे इस बार, क्योंकि बच्चे जो है कि ये भी हाई कट ऑफ जोन है। हाई कट ऑफ जोन का जो जोन है ये है, इसमें भी जो है कट ऑफ ज़्यादा आ जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 66 से 67 नंबर पाने पड़ेंगे। अगर आप OBC हैं तो 62 से 63, अगर EWS है तो 59 से 61, और अगर SC कैंडिडेट है तो आपको 55 से 56, अगर ST कैंडिडेट है तो 51 से 52। ये आपका रा मार्क्स होगा। तो आप भोपाल का जो जोन है उसमें भी आप CBT 1 के लिए NTPC का क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए साथियों अगला भुवनेश्वर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भुवनेश्वर में अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 57 से 58 नंबर पाने पड़ेंगे। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 52 से 53 नंबर पाने पड़ेंगे। EWS कैंडिडेट है तो आपको 50 से 51 पाने पड़ेंगे, और SC कैंडिडेट है तो 47 से 48 नंबर आपको पाने पड़ेंगे। और साथ में बात करें ST कैंडिडेट की, तो अगर आप 43 से 44 नंबर पा जाते हैं तो भुवनेश्वर में आप लोग जो कट ऑफ को है पार करके आपका CBT 1 में जो क्वालिफाई हो जाएगा। अगले जोन की बात करते हैं। तो अगला जोन हमारा अजमेर है, ये भी काफ़ी हाई कट ऑफ का जोन है। अजमेर जो है हाई कट ऑफ का जोन है, तो इसके बारे में कट ऑफ की बात करता हूँ। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 61 से 62 नंबर पाना ही पड़ेगा। OBC है तो आपको 57 से 58, EWS है तो 55 से 56, और SC कैंडिडेट है तो 51 से 52 नंबर पाने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपको 47 से 48 इतने जो मार्क्स हैं आपको रा मार्क्स पाने पड़ेंगे। ये साथियों रा मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बिल्कुल नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन आप चाहते हैं तो इसमें +2 से +7 इतना ही आपका बढ़ेगा, और रा मार्क्स में कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा +2 या +3 इतना ही आपका माइनस हो सकता है। अगला कट ऑफ अगला जोन की बात करते हैं तो इलाहाबाद, ये जो है कि सबसे पसंदीदा और हाई कट ऑफ का जोन है। इसमें देखिए किसका सिलेक्शन होगा CBT 1 के बाद। तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 60 से 61 जो है वो पाने पड़ेंगे। चूंकि इसका जो कट ऑफ है इसलिए हाई जोन है, लेकिन थोड़ा कुछ जगहों से कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो सीट्स अगर ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है कि थोड़ा सा लो ही जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट है तो 56 से 57, EWS है तो 54 से 55, अगर SC कैंडिडेट है तो 50 से 51, और ST कैंडिडेट है तो 45 से 46। यही आपका रा मार्क्स होने वाला है। तो आप इलाहाबाद का जो जोन है वो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1 के लिए। आगे कुछ जोन बचे हैं उसके बारे में बताता हूँ। आगे बात करूँगा मैं बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर का जो है ये भी थोड़ा सा हाई कट ऑफ वाले में जाने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मीडियम में कट ऑफ में रहेगा। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 56 से 58 नंबर आपको पाने पड़ेंगे, ये रा मार्क्स है। और OBC है तो आपको 52 से 53, अगर EWS कैंडिडेट है तो 50 से 51, SC कैंडिडेट है तो 47 से 48, और ST कैंडिडेट है तो आपको 42 से 43 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप जो है कि CBT 1 जो है NTPC का वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अगले कुछ जोन बचे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कोलकाता है, चूंकि ये कोलकाता इसका कट ऑफ इसलिए कम जाने वाला है कि ये थोड़ा सा लास्ट जो किनारे पड़ता है, ये किनारे का जोन है, इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम जाता है। तो अगर आप जनरल हैं तो अगर आपने 52 नंबर भी लाया है, 53 नंबर भी लाया है, तो आप जो है कि कट ऑफ जो है कोलकाता का वो पार कर जाएंगे, मतलब CBT 1 आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट है तो आपको 48 से 49, EWS कैंडिडेट है तो 47 से 48, SC कैंडिडेट है तो 44 से 45, और ST कैंडिडेट है तो 40 से 41। तो एक जोन और बचा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए देखिए अगला जोन हमारा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ का जोन है, इसमें इस बार हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इस बार जो इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े थे, तो इसकी वजह से इसमें लगभग 60% बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। तो इसके लिए बात करते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 60
6 नंबर जो है आपको लाने पड़ेंगे चंडीगढ़ जोन में, तभी आप CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। ओबीसी है तो 60 से 62, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 58 से 60, अगर एससी कैंडिडेट है तो साथियों अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 53 से 55 नंबर पाने पड़ेंगे, और एसटी कैंडिडेट है तो 48 से 50 नंबर आपको लगभग पाने पड़ेंगे। तो साथियों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जो कि आंसर की आने के बाद आपको बिल्कुल बताया गया है। और इसमें मैंने जितना भी मार्क्स बताया आपको, उसमें +2 या +3 या -2 -3 इतना ही करके आपको करना पड़ेगा। तो साथियों अगर आपको गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा।